एक घने और शांत जंगल में एक छोटा तोता रहता था जिसका नाम था पिचकू। पिचकू बचपन से ही अलग था। बाकी पक्षी बस खेलते, खाना ढूंढते और शाखाओं पर बैठकर चहकते थे, लेकिन पिचकू का सपना था जंगल के उस पार की दुनिया देखना जहां सूरज की रोशनी सुनहरी और आसमान अनंत था। लेकिन पिचकू का पंख कमजोर था। हर बार जब वह उड़ने की कोशिश करता, उसका दिल डर से कांप उठता। शायद मैं कभी दूर नहीं जा पाऊंगा, शायद मैं छोटा और कमजोर हूं, पिचकू अक्सर सोचता। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा और बुद्धिमान तोता, नाम था दादा, पिचकू के पास आया। दादा ने कहा, पिचकू, डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो अपने डर के बावजूद उड़ता है वही असली उड़ान भरता है। पिचकू ने सोचा। उस रात वह अकेले बैठकर आसमान को ताकता रहा। उसने खुद से कहा, अगर मैं कभी नहीं उड़ूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे पंख कितने मजबूत हैं। अगले दिन सुबह पिचकू ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे धीरे पंख फैलाए और पहला कदम लिया। हवा में एक छोटी उड़ान। लेकिन जैसे ही वह ऊंचाई बढ़ाने लगा, तूफान आया। तेज हवा ने उसे गिरा दिया। पिचकू डर के मारे रोने लगा, लेकिन दादा की आंख गूंज रही थी, हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है। पिचकू ने आंखें बंद की, फिर से पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ान भरी। दिन गुजरते गए, पिचकू ने हर रोज अभ्यास किया। बारिश आई, तेज हवाएं आईं, कई बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके पंख मजबूत हुए, हौसला बढ़ा और उसका डर कम होता गया। एक दिन पिचकू ने फैसला किया कि वह जंगल के पार की दुनिया देखने जाएगा। सूरज की सुनहरी किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थी और हवा उसे अपनी बाहों में लिए हुए थी। पिचकू ऊंचाई तक पहुंच गया और उसने देखा नीला आकाश, चमकते शहर और नदी के किनारे फैली हरियाली। वो खुश हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसने महसूस किया कि सपने सच करने की ताकत उसके भीतर थी, डर के बावजूद। जब पिचकू जंगल लौटकर आया, वह पहले जैसा छोटा और डरपोक नहीं था। वह अब जंगल के सभी छोटे पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गया। पिचकू ने कहा, डर हर किसी को लगता है, लेकिन अगर तुम अपने डर के बावजूद उड़ो तो कोई भी ऊंचाई तुम्हारे लिए असंभव नहीं। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है और हर कोशिश तुम्हें सपनों के करीब ले जाती है।